हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो भालो पी के ब्लॉग के बारे में बात करेंगे। पेटी खाला वापस आ गई है फ्रेंड्स। हमने नौकरानी खाला को सिर्फ जो है 3 दिन की छुट्टी पर भेजा था फ्रेंड्स। वो छुट्टी जो है वो बिता कर वापस आ गई, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हैदर से हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं, खाली फीडो करा सकते। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे डार्क सर्कल्स आ गए। हम दुबई प्रिंसेस के लेवल के खूबसूरत, और हमारी ब्यूटी में जो है दाग लग जाए, ऐसा कैसे चलेगा फ्रेंड्स। एक तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारा वजन कितना बढ़ गया है, ऊपर से जो है हमें डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, तो हमारे साथ ब्रांड कोलैबोरेशन कैसे करेगी। तो हमने नौकरानी खाला को बुला लिया और हम जो कैप्शन ऐसा लिखा कि इतनी जल्दी वापस आ गई। हालांकि हम ही ने बुला लिया फ्रेंड्स, वो तो खाली लहर को जो है छोड़ने गई थी। लहर की जिंदगी में हमने आग लगा दी ही फ्रेंड्स, ये बोलकर कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ है। हाँ फ्रेंड्स, और फिर जो है उसको भेज दिया उसके पापा के पास, उसकी सौतेली अम्मा के पास। अब फ्रेंड्स कौन महर कौन हमने महर को परमानेंटली टाटू बोल दिया। हाँ तो फ्रेंड्स ऐसे ही है, हमें महान बनने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, मुंडी हिला हिला कर। अब वापस से जो है हम घुस रहे हैं भाभी और भाई की जो है उसमें। कहीं भाई भाभी चले गए फ्रेंड्स अंधेरी बंधेरी। अब देखो आपने देखा ना, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिल रहे हैं वो लोग, तो कहीं अगर अंधेरे होने शिफ्ट होने का उन लोगों ने सोच लिया और अम्मी को सबको लेके गए नान वगैरह को, कंटेंट का क्या होगा। फिर हैदर को चूल्हा कौन जलाएगा, फिर हमारे हैदर की फ्री वाली नैनी कौन बनेगी। पिज्जा और पेटी खाला चले गए तो बाकी लोगों से घबराहट नहीं होती है, भाई से बहुत घबराहट होती है, भाई से बहुत डर लगता है हमें भी और गुड्डू को भी फ्रेंड्स। तो आपको तो पता ही होगा, इसलिए भाभी जान को रिश्वत देनी पड़ेगी और रिश्वत में एलवी और गुची लेकर ही वो मानेगी फ्रेंड्स। हमारा कलेजा तो कट रहा है अंदर से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एलवी देना, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, देना पड़ेगा। तभी जो है वो भाभी और भाई अलाउ करेंगे हमें ब्लॉग रिकॉर्ड करना। भाभी का बर्थडे था लेकिन उनसे ज़्यादा कंटेंट हमने ले लिया भाभी का फ्रेंड्स, और उनसे पहले अपलोड भी कर दिया। तो ऐसा हम करते रहते हैं मुंडी हिला के। चलो फ्रेंड्स, हम क्या ही आपको अपना दुख सुनाए, बस आप हमारे ब्लॉग को जो है लाइक कर देना, क्योंकि आपको पता है हम 3 घर को संभालते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, बेटी खाला आ गई और टाइटल में शॉक तो ऐसे हुई है, इसने बदल दिया टाइटल। वैसे पहले शॉकिंग वाला इमोजी था, अब वो जो है हार्ट नहीं रहता है आंख में, वैसे वाला इमोजी है। तो उसने ना पहले शॉकिंग वाला इमोजी डाला था। शॉक तो वो ऐसे हो रही थी जैसे इसको पता ही ना हो। इससे पहले वाले ब्लॉग में इस जूठी ने बोला था कि पेटी खाला आ रही है तो मैं उनके साथ जो है लोहे की कढ़ाई मंगवा लेती हूँ, तो वो वहाँ से लोहे की कढ़ाई ले आएंगी। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता, माता जी ये क्या है, मौदाहा में ये, मौदाहा में फलाना ढिमकाना। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, अगर इतना ही अच्छा है मौदाहा तो वहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ। लेकिन शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि गांव में मॉल्स नहीं रहते ना। मौदाहा में जो हर दूसरे दिन जो मॉल में जाना है, हर दूसरे दिन शॉपिंग करनी है, तो वो मौदाहा में नहीं हो सकता है ना। ये सामान वामान सब ठीक है, देसी पन्ना, खाली दिखावटी वाला देसी पन्ना। और भाई मुंबई में भी जो है आसपास, या यहाँ महाराष्ट्र में गांव नहीं होंगे, महाराष्ट्र में भी आसपास जो है बहुत सारे गांव है जहाँ से ना संडे को, या मतलब कहीं कहीं अलग रहता है। हमारे यहाँ बोरीवली में तो संडे और बुधवार को लगता है वो जो एक बहुत बड़ा ताज़ी सब्जी का जो एक फेयर टाइप रहता है ना, वो लगता है। तो वहाँ पे गांव से जो होते हैं ना, आसपास के गांव के जो वेंडर्स रहते हैं, वहाँ पे अपनी सब्जी लेकर आते हैं, बहुत सारी ताज़ी ताज़ी फ्रेश। अब ज़्यादातर लोग देखो संडे को क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज ना जो जॉब करते हैं, या मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पे जॉब करने वाले लोग रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता रोज़ रोज़ भाजी खरीदने का। या तो जब वो लोग छूटते हैं तो इनको अर्ली मॉर्निंग जाना रहता है, और जब वो आते हैं तब तो सारी कोई 8-9 बजे आते हैं, तब तक तो सारी वेजीज जो है ना उसमें फ्रेश जो रहती है वो बिक गई होती है। तो संडे को इसलिए ये रखा जाता है ताकि वो लोग जो है अपना स्टोर कर सके वो सारा वेजीज, फिर कट करके फ्रिज में रख दे, ताकि फिर उनको बनाने में ईजी है। या तो फिर जो है वो उनके घर पे कुक आती है, उनको इजी पड़े, सब्जी रोज़ रोज़ लानी ना पड़े, तो इसलिए रखा जाता है ये सब। यहाँ पे भी मिलता है ये, पता नहीं भालू आपी एंड फैमिली कौन से प्लानेट पे रहती है। सिर्फ संडे नहीं, और भी दिन जो है बहुत सारे गांव की महिलाएं है वो वाटे लगाती, जिसको पता रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है, वाटा सिस्टम, मतलब कि थोड़ी बहुत सब्जी जैसे रोज़ रोज़ उतरती है ना उनके गार्डन में या जो भी उनके फार्म में, तो वहाँ से लाकर वो वाटे लगाते हैं, बैगन के, करेले के, ये सब चीज़ों के। तो वो भी फ्रेश ही रहती है, वो भी गांव की ही है। अभी क्या ये मौदाहा और हिपोक्रेसी देखो, मतलब रहना यहाँ है, मौदाहा 2 दिन टिकना नहीं है, लेकिन यहाँ रह के हर ब्लॉग में मौदाहा की बात अलग है तो शिफ्ट हो जाना अपना बोरिया बिस्तर लेके, यहाँ क्यों पड़ी हुई है। यहाँ रहना भी है, यहाँ क्योंकि भटकना है ना रात रात भर, और मॉल में जाना है, वहाँ थोड़ी जा पाएगी, लेकिन बुराई भी करनी है फ्रेंड्स। वहाँ की बात अलग है, जैसे ये मकाई ऐसा नहीं मिलता है, अरे सब मिलता है गधेड़ी, लेकिन तुझे पता नहीं है ना।
और क्या कहती है कि पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि ऐसी मकई जो है मौदा में मिलते। रेवा दे गुटके को भी बेवकूफ़ को नहीं पता है कि जो बाकी जगह पे मिलती है वो बीज जो रहता है ना, वो अलग अमेरिकन मकई के बीज रहते हैं और वो देसी मकई है। तो देसी मकई हर जगह पे ऐसी ही रहती है, मौदा हमें नहीं बेन, ठीक है। और ये तो छोटे छोटे भुट्टे हैं, कुछ दिन गुजारा गुजरात में, तुम्हें पता चलेगा कितनी अच्छी जो है देसी मकई के बड़े बड़े भुट्टे रहते हैं, प्यारे प्यारे से। खैर ये भालू अभी का अलग ही है बेवकूफ़ का। मतलब इसके ये देखना है कि देखो फ्रेंड्स, मैं इतना कमाती हूँ लेकिन मैं कितनी ग्राउंडेड हूँ, मुझे जो है इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कितनी खुशी मिलती है। हालांकि हर दूसरे दिन शॉपिंग पे जाती है, मॉल में भर भर के शॉपिंग करती है। अगर तुम इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं हो तो मीरा रोड की मार्केट से शॉपिंग कर लिया करो ना, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती, तो क्यों फिर ओबरॉय और जियो प्लाजा जाती हो इतनी दूर, मतलब तो वहीं से शॉपिंग करके खुश रहो भालू आपी। और पूरे वर्ल्ड में मतलब कितनी डिलुलू लेडी है, कितनी बड़ी डिलुलू लेडी है कि पूरे वर्ल्ड में इसके ब्लॉग देखा जाता है। अरे भाई, एक दो लोग तो हर जगह से वैसे ब्लॉग देखते, तो पूरे वर्ल्ड में नहीं हो गया वो पूरा, मतलब इसको लगता है कि पूरे भारत में इसके ब्लॉग देखे जाते हैं। अरे बेन, तुम्हारे ब्लॉग जो है भारत में मुझे लगता है कि 4-5 लाख लोग देखते हैं, बाकी जो है 3-3.5 लाख जो है वो पाकिस्तानी लोग, बाकी बांग्लादेश वाले, और बाकी इधर उधर का जो भी मिला लो, जो कि पाकिस्तानी होते हैं वो बाहर रहते हैं, इंडिया वाले भी जो है बहुत सारे जो है अब्रोड रहते हैं, तो वो लोग देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज़ गए। अब भारत में पॉपुलेशन है 150 करोड़, अगर उसमें से 4-5 लाख लोग देख भी रहे हैं तो वो पॉपुलेशन का 0.01% भी नहीं हुआ बेन, और तुम बोल रही हो पूरे इंडिया को पता है। अरे डिलुलू लेडी, अलग ही इसका चलता रहता है, हम सेलिब्रिटी है, हमें कोई जियो मॉल पे क्यों पहचान नहीं रहा। सेलिब्रिटी है, अगर तू सेलिब्रिटी है तो जितने भी इन्फ्लुएंसर है, पुनीत सुपरस्टार, थारा भाई जोगिंदर और जितने भी जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, सारे के सारे लोग सेलिब्रिटी है। आई बड़ी सेलिब्रिटी। फ्रेंड्स, हमारे व्यूज भाई भाभी से ज़्यादा आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि कौन सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, हम या भाई भाभी। आपको क्या लगता है फ्रेंड्सू? हमें तो हम ही लगते हैं। हमें तो गुटको ने बोला था कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, हमें पिज्जा बोलती है, नान बोलता है कि हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी आप हो। फ्रेंड्सू, हम लोगों ने भाई को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था ये बोल बोल कर कि भाई बहुत अच्छे एक्टर है, भाई जो है बहुत अच्छे ये है वो है वगैरह वगैरह करके भाई को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था, और अब जो है हमें जो है पिज्जा नान और गुटको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे, तो हमें वैलिडेशन मिलती है। आपका क्या ख्याल है फ्रेंड्सू, हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्सू, पेटी खाला को बुलाने का ये भी रीजन था, अम्मी आपने देखा ना फ्रेंड्सू कैसे मुंह बिगाड़ती थी जब हैदर को झूला झूलाती थी। अब सेलिब्रिटी का बच्चा है, सब लोगों की किस्मत ऐसे थोड़ी होती झूला झूलाने की। हमारे झुमड़े को पता नहीं क्यों नहीं झूला झूलाते फ्रेंड्सू, हमने उपकार कर दिया है पूरी दुनिया पर जो है भाभी गुटकू को पैदा करके। हमारा पति कितना लायक है आपको तो पता ही होगा, तो वो एक एहसान किया हमने दुनिया पर, 24 घंटे झूला झूला। अम्मी झूला नहीं झूला रही थी इसलिए अपने पेटी खाला को बुला लिया मोता से तुरंत ही। अच्छा, ये पेटी खाला को भेजा था इसने स्पेशली, देखो लहर को इन लोगों ने 2 महीने तक यूज़ किया, उससे कंटेंट निकाला, पैसे छापे, और जब इसे भेजने की आई तो प्रॉपर नीचे तक ये लोग छोड़ने नहीं गए, गुटका और भालू, ठीक है। और भाई ये था कि तुम लहर जो है उसको छोड़ने के लिए गुटका को जाना चाहिए था, पेटी खाला या जो भी होता उनके साथ। इसने किसको भेजा? कृष्णा को। कृष्णा नहीं है नाम महरम या कोई भी बोलो, कृष्णा के भरोसे भेज दिया पेटी खाला और लहर को। और गुटका ने क्या किया 2-3 दिन में, बस इनके साथ जो है ड्राइवर बन के मॉल जाता था, और मॉल ना भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाता था, हाँ शॉपिंग करने ना भी जाते तो क्या हो जाता था, गुटके ने कुछ नहीं किया। और जो वो काम करता तो फ़ोन पे भी हो जाता है कि भाई डिस्कस करना एंड ऑल, तो ऐसा कुछ नहीं कि इनका रेस्टोरेंट जो है भाई ताज होटल है या JW मेरिट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। अरे ले दे के 2-4 कस्टमर आते हैं वो भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो क्या ही है उसको। और जितना मैंने टोमेटो पे रिव्यू देखा है, मुझे नहीं लगता ये जो ना झूठ बोल रहा होगा, 1-2 लोगों को अभी नहीं पता होगा या इन लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू करवाए होंगे तो फिर वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, वरना तो आप अगर चेक करोगे टोमेटो पे ना इनका रेस्टोरेंट का देकर रिव्यू चेक करो, सब लोग डिसअपॉइंटेड है कि इतना महंगा, इतनी कम क्वांटिटी और इतना बेकार, तो कौन ही मंगाता होगा। मुझे तो नहीं विश्वास आ रहा। जो गुटका मास्टर बोल रहा था कि टोमेटो से ऑर्डर आया था, कस्टमर वेट कर रहा था, खुद ही के किसी स्टाफ मेंबर को जो है दे दिया होगा झूठे में। अच्छा, ये झूठे से मुझे झूठी याद आई, पिज्ज़ा जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने बोला था ना कि पिज्ज़ा पढ़ाई नहीं करती, भालू आपी उसको पढ़ने नहीं देती, तो पिज्ज़ा को जो है पढ़ता हुआ दिखा दिया भालू आपी ने, या तो मैं यूँ कहूँ पढ़ने की एक्टिंग करता हुआ। एक बात बताओ मुझे, कोई भी अगर जो ये फोकस होकर पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी
आप कैसे फोकस रह सकते हो जब आपके सर पे कोई पंचायत कर रहा है, ठीक। और ये अगर 12th में है तो भाई इतना कैसे कैजुअली ले सकती है। हालांकि इसको यही है कि पासिंग मार्क चाहिए 33 वाले, जो 33 में पास कर देती है ना। एक तो होता है कृपा गुण से पास होना, मुझे तो लगता है ये 33 में नहीं आते होगा, कृपा गुण से पास होती होगी। 4-5 जो मार्क्स आते हैं ना कि भाई आ गया 28-29 आ गए तो और दे दो 3-4 मार्क्स, कृपा गुण वाला जो है सिस्टम चलता होगा पिज्जा का। हाँ मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरिट बनने में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे अदर के बिना अच्छा नहीं लगता है, मालूम है कि कोई गलती नहीं है, मुझे सामान चाहिए होता है तो दिला देती है। कितनी अच्छी है शालू आपी। शालू आपी से याद है, शालू आपी का पति इन्फ्लुएंसर बन गया है फ्रेंड्सू। ऑडी बैकग्राउंड में एक ही ऑडी है जो शूट कर रहा था ना उसके पास, गुटका गैंग इन्फ्लुएंसर बन गया। साला मैं तो साहब बन गया। इसके साले को काम नहीं मिल रहा है और गुटको मास्टर जो है भाई 2 लाख फॉलोअर्स बिना कुछ किए। बताओ, भालू आपी के भी जो है 2 मिलियन फॉलोअर्स है बिना कुछ किए, और आज से पहले भी थे, जस्ट बिकॉज वो जनाब और मैडम की से रिलेटेड थी। तो ये क्या अनफेयर एडवांटेज है यूट्यूब का या सोशल मीडिया का, अब आप जो भी कहो इससे। नेपो बेबीज के डेब्यू से पहले इनके जो मिलियंस में फॉलोअर्स थे, क्यों? क्योंकि ये इसका बेटा इसकी बेटी है। सुहाना खान के 6 मिलियन फॉलोअर्स, बताओ, और ढंग से डायलॉग भी नहीं बोल पाती है वो। और उसके साथ बड़ी बड़ी ब्रांड्स कोलैब कर रही है क्योंकि वो शाहरुख की बेटी है। तो ये अनफेयर एडवांटेज है भाई, जो भी कहो आप। रूबीना की गुड फॉर नथिंग दोनों बहनें हैं, फिर ये ट्रिगर्ड के जो है पूरा खानदान उसका। तो दीपिका कक्कर रोजगार योजना के चलते भालू आपी लॉन्च हुई थी, उसके बाद अब जो है भालू आपी रोजगार योजना के चलते गुटका किंग लॉन्च हो गया है। भालू आपी रोजगार योजना के चलते देखो खुद ने फायदा उठा लिया इसके भाई भाभी का भरपूर, और जब उसकी बारी आई तो उसने सब लोगों से जो रिश्ता तोड़ दिया जो जिन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की, चाहे वो चुकैया हो, चाहे डॉक्टर बुम्बुल हो, चाहे इसका जो देवर हो ना सैफी है वो जो मौदहा वाला वो हो, मतलब सब उससे इसने जो है रिश्ता तोड़ दिया भाई, क्योंकि तुम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। मैं इकलौती सेलिब्रिटी होनी चाहिए अपने खानदान में, तो भालू आपी का ऐसा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, अच्छा मैं ये बात भूल गई कि पिज्जा जो पढ़ाई कर रही थी, या तो पढ़ाई करने की जो ओवर एक्टिंग कर रही थी, नौटंकी कर रही थी सिर्फ दिखाने भर के लिए, वो खाली बुक पे ना डॉट कर रही थी, ऐसा ऐसा टपके कर रही थी, एंड देन 5 मिनट बाद पढ़ाई हो गई। जब भालू आपी ने उससे जो है राय ली कि पिज्जा ये बताओ हमारे जो है कान में ये कैसा लग रहा है, तो बोले नहीं ये बात अलग लग रहा है, समझ आ रहा है। अरे बेन, मतलब वो 2 BH के नीचे है जहाँ पे शर्मिली महारानी अकेली जो है सिंहासन पे लेटती है या राजगद्दी पे सोती है, वो किस लिए है? वो स्टडी टेबल किस लिए है भाई? अगर सच में वो पढ़ती ना तो स्टडी टेबल पे बैठ के वहां पे शांति से पढ़ रही होती। ये दिखावटी पढ़ाई नहीं करती भालू आपी। और ये भालू आपी तो छोड़ो, वो भी बहुत बड़ी डोरमेट है, उसको भी जो है पता नहीं मातृत्व कहाँ से आ गया। एक कोई मैं समझ सकती हूँ कि कोई लड़की माँ बनती है ना तो उसके अंदर मातृत्व आ जाता है, ये भालू आपी के अंदर वो मिसिंग है मातृत्व। हाँ, भालू आपी जो है जब ये लोग गए थे ना जनाब के घर पे, तो गुटका किंग संभाल रहा था रूम में वो बच्चे को ले जाकर, बच्चा रो रहा है लिटरली, तो कहती अरे गुटको हम संभाल ले क्या, ये अपने बच्चे की भी सगी नहीं है, इसको ब्लॉगिंग की पड़ी है, मतलब कैमरा सब रिकॉर्ड करना है कि रो रहा है एंड ऑल, तो गुटको कहना है मैं संभालूंगा, तब अच्छा ठीक है। बताओ, ये इतनी सेल्फिश है, इसके अंदर मातृत्व नहीं है, वो सारा मातृत्व पिज्जा के अंदर है। इधर से बात नहीं करती हूँ मैं कोचिंग जाती हूँ, मैं सब जगह जाती हूँ, मैं 4 दिन में 4 बार कॉल करती हूँ कि अंदर सो रहा है कि नहीं, लेकिन कभी ये दूध पी रहा होता है, कभी ये सो रहा होता है, तो मेरी बात नहीं हो पाती, तो मैं जल्दी से आ जाती हूँ अंदर के साथ खेलने के लिए। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको, वो पिछली पॉडकास्ट में भालू आपी ने ना गुटको को ताना मारा था जब वो गए थे ना जियो प्लाजा, कि गुटको आजकल तो आप अकेले अकेले फोटो खिंचवा रहे हो, अकेले अकेले शूट कर ले, तो मेरे साथ तो खिंचवाते नहीं हो। तो ये ताना इसको ना इसी चीज़ के लिए मारा था, जो इसने एक वो वीडियो डाला है ना जहाँ पे गुटका मस्त इन्फ्लुएंसर बन गया है, तो उसी के लिए ताना मारा था। भालू आपी को जलन होगी उससे कि ये गुटको तो फिटफाट हो गए और हम 4 क्विंटल के फ्रेंड्स, 4 क्विंटल नहीं 150 किलो के हैं हम, 4 क्विंटल के तो गुटको चाहते कि हम हो जाए, जो कि हम नहीं होंगे फ्रेंड्स। हमें पता चल गया गुटको क्यों चाहते हैं, गुटको हमें ब्रांड वॉश कर रहे हैं ताकि फिर जो है हम हमेशा ऐसा हमें इनसिक्योरिटी हो कि कहीं हमें छोड़ दिया तो हम तो इतने बुरे हैं। तो ये गुटको की सारी साजिश है, जैसे भाई ने भाभी को ब्रांड वॉश कर दिया कि तुम जैसे भी हो जाओ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो फ्रेंड्स गुटको भी हमारे साथ ये निंजा टाकने का इस्तेमाल आ रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और गुटको तो अभी से वापस से हमें प्रेग्नेंट करने की जो है तैयारी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि हमें दूसरा बेबी भी चाहिए। खुद भटके खुद जो है डाल्टा गोया बना रखा है, और हमें जो है 400 क्विंटल का बना देगा, इतने बेवकूफ़ है हम मुंडी हिला।
अच्छा, ये भालू आपी कहती है कि फ्रेंड्स हमें सब लोग जो है ना टोक रहे थे, इसलिए हमने कान का पहन लिया, वरना नहीं पहनती थी। अब भालू आपी का पूरा दिन जो है शॉपिंग में चला जाता है। फिर जब थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो ये सोच रहे थे कि क्या स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाऊँ, क्या स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाऊँ, तो ये सब में चला जाता है। इसलिए भालू आपी जो है ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती कि कान में पहना नहीं पहना। अब बच्चा, अरे तुम अगर हिजाब ओढ़ती हो तो बच्चा तुम्हारे कान का कैसे निकाल लेगा, ये मेरी समझ में नहीं आता है। और बच्चा खाली तुम्हारे पास दूध पीने के लिए आता है, बाकी टाइम तो झूले में झूलता रहता है या पेटी खाला संभाल रही होती है, तो बच्चा तुम्हारे कान का क्या ही निकाल देगा, आलसी औरत। और इतने बड़े एक तो इतना बड़ा कद्दू, डबल एक्सल कद्दू जितना थोबड़ा है, उसमें वो दिख भी नहीं रही है बाली, एकदम जूम इन करके दिखा रही तब छोटी छोटी बाली दिख रही है। और रिलेवेंट रहने के लिए क्या नौटंकी करी थी कि गुड को हम वो वाली बेच दे क्या, कान का जो है बेच दे क्या, वो बेच कर जो है हम नया ले लेंगे। अरे बाप ले, कितनी गरीब है बेचारी, कितनी गरीब है। जब कान का बिकेगा तब तो नया खरीद पाएगी वो, वरना तो पैसे ही नहीं है ना 3 घर को जो संभालती है। अरे नौटंकीबाज औरत, हाँ, रिलेवेंट रहने के लिए कितना झूठ बोलोगी, कितना झूठ बोलोगी। फ्रेंड्स इसकी बात छोड़ो, अब पेटी खाला हैदर को नहीं छोड़ रही, हैदर पेटी खाला को नहीं छोड़ रहा है, और अभी पेटी खाला आ गई तो हैदर बाहर सोएगा ना, तो हम गुटकू को रात में नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। हमारी बातें बंद हो गई थी, ये रात रात भर झागना पड़ रहा था फ्रेंड्स हैदर की वजह से। और ये एकदम झूठा रखी डिट्टो कॉपी है, कहती है कि कुछ भी हो जाए मौदहा का जो झोला आता है ना उसकी बात ही अलग रहती है। अब जब इसकी मासी यानी पेटी खाला गाँव जा रही थी तब इसको अपनी फुफिया याद नहीं आई, ना ही शर्मिली को याद आई कि कुछ सामान हम भेज दें अपनी ननद के लिए या अपनी अम्मा के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं भेजा। लेकिन आए तब जो है एकदम बड़ा सा एकदम मुंह फाड़ करके जो है बोल रही थी क्या क्या भेजा, थैंक यू फूफी, थैंक यू तो फूफी। इतनी गरीब फूफिया है लेकिन कितना बड़ा दिल है उनका, सब सामान भेजते रहते। और ये लोग एहसान फरामोशपुरी के, इनको सिर्फ लूटना आता है। आपको याद है जब ये गुटका के रिलेटिव के वहाँ किसी की शादी थी तो कह रहा था कि वो कह रहे थे कि कपड़े ले लो ना, तो हाँ तुरंत ट्रांसफर कर दो पैसे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेशर्मो, तुम लोग इतने लाखों में कमा रहे हो और उन लोगों से तुम पैसा ले रहे हो, हाँ, कि भाई दादा दादा चलेगा। तुम्हें तो बोलना चाहिए कि हम हमारे साइड से जो है कुछ अच्छा ले आएंगे लड़की के लिए। एक लड़की की शादी होती तो सामान वामान लाते हैं ना रिश्तेदार वगैरह, कुछ कोई गोल्ड बना देता है, कोई पता नहीं क्या देता है, तो उस हिसाब से तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। तो ऊपर से जो है उल्टा लूटने की जो है वो करते रहते, फिराक में बैठे रहते कि दादा दादा। सेम ये जनाब भी है, जनाब भी जब गांव में जाते हैं इनके व्लॉग्स में दिख जाता है कि ये जो इनके मामू लोग पैसा देते हैं ये एकदम ले लेते हैं, छीना झपटी कहते हैं, लाओ 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 कर करके। अरे कैसा दिल है तुम्हारा, अपनी माँ जैसा एकदम छोटा सा। एक तो पेटी खाला इतना सारा सामान लाई, ठीक है, मौदा से, ऊपर से खाली वो ब्रेड भूल गई ना तो मुंह बना लिया, अरे पेटी खाला ब्रेड नहीं ले पाई। तो गुटका कहता तो हम जब मौदा जाना ना तो रोज ब्रेड खाना, रोज खाना। अरे 2-3 दिन रुकेगी उसमें, रोज क्या खाएगी, 2-3 दिन हो गए घबराहट हो जाएगी, हमारा काम है ना बम्बई में तो इसलिए जाना पड़ेगा। अभी कौन सा ये कर रही है कोलैबोरेशन या इंस्टाग्राम पे, अब देखना, अब सुन लेगी ना तुरंत इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएगी, तुरंत वो शेयर करने लग जाएगी। अभी कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, इतना कोई कस्टमर आते भी नहीं गुटका मास्टर। लेकिन गुटका मास्टर को भी हवा लग गई मुंबई की, वो भालू से ज़्यादा गुटके को जो है मुंबई से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। वरना जिसको जाना रहता है अपने माँ बाप के पास वो 6-8 महीने थोड़ी लगाता है, वो तो हर महीने पहुँच जाता है, कितना ही टाइम लगता है भाई। बुआ ने जो है कपड़े भेजे हैं तो फूफी ने ये भेजा है, तो फूफी ने सेब भेजे है, तो फूफी ने चूड़ियाँ भेजी है। कितने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर, मुंह फाड़ फाड़ कर सामान बटोर रही थी। लेकिन जब जा रहे मुटकी ना देगी ना वो काणी मंथरा कुछ सामान भेजेगी। काणी मंथरा को तो सिर्फ अपनी पड़ी है कि भाई बस अपना सूट पहनो, रैंप वॉक करो, दैट्स इट, उसे किसी की नहीं पड़ी है। पेटी खाला की भी कैसा हाथ वो खींच रही थी, देखा था आपने, पेटी खाला की आवाज़ निकल गई, इतनी जोर से वो खींच रही थी, इतनी बड़ी वो जलन खो रही है, उसको ये अच्छा नहीं लगा, फूटी आग भी, काणी आग भी, कि जो है वो मॉल पे लेकर गई भालू आपी उसको, कौन सा ठाकुर मॉल था शायद से वो, तो वहाँ पे लेकर गई। अब भाई वो उसका बच्चा संभालती है और तुम्हारी सगी बहन है। मतलब मैं तो एकदम शॉक हो जाती हूँ कि ऐसी भी बहनें होती है जो खुद अपनी बहन से जले। अब मैं पहले क्या था, जब दीदी की शादी नहीं हुई थी तो दीदी कुछ भी मतलब वो अपने लिए लेगी, उससे पहले मेरे लिए लेती थी। और अब उसकी शादी हो गई तब मैं अगर जो कुछ लेने जाती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अब दीदी के लिए ले लूँ, उनको भिजवाऊँ, जब वो आए और ले जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा मेरी बहन ने लिया, राइट। तो शादी हो जाती है तो आपको और अपनी बहन के प्रति प्यार बढ़ जाता है। और यहाँ तो जलनखोरी सिर्फ, हाँ, ये पहली बार नहीं है, ईद के टाइम पे भी जब ये लोग सूट लेने जा रहे थे ना, बीबा से सूट दिलाया था भालू आपी ने, तो पेटी खाला जा रही थी तो शर्मिली कहती है खाना कौन बनाएगा, घर का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए घर पे रह रही है।
तो इतनी जलनखोरी की कहीं भालू जो है उसकी बहन को या अपनी मासी को कुछ सामान ना दिलाए। हालांकि असली नानी का फर्ज तो बेटी खाला ही निभा रही है। शर्मिली का तो जो है मुंह बन गया था खाली झूला झुलाने में, ऐसा लग रहा था जबरदस्ती बंदूक की नोक पे किसी ने झूला ने बिठाया है। पेटी खाला रात रात भर जागती, बच्चा संभालती, घर का काम करती है, इसका खाना पका कर देती है, सब कुछ जो एक नानी या जो भी बोल दो वो करती है, नैनी करती है, सॉरी, वो पेटी खाला कर रही है। तो अगर दिला भी रही है तो कोई एहसान नहीं करी, उसके बच्चे कंटेंट बन रहे हैं भालू आपी के। लेकिन शर्मिली भाई साहब बहुत बड़ी झल कुकड़ी है शर्मिली। और जब मॉल में गए थे कोने में बैठ के ना तो चुगलियाँ ले रही थी कि क्या क्या बोल रहे थे, अम्मा कहाँ है, बाबू के घर पे गई थी कि नहीं, बाबू बहू कुछ बोल रही थी मैं बाहर में, हाँ लहर को अच्छे से रखा कि नहीं। अब लहर को ब्रेन वॉश तो कर दिया हमने, अब हमें फ़ोन करते रहेंगे ताकि सारी खबरें देती रहे हमें उसकी माँ की और सब। हम वैसे तो हमसे बात नहीं करता, सबने मुंह फेर लिया भाभी की वजह से। अम्मी भाभी की गलती नहीं है इसमें, आपकी अम्मी ने जो है गलती कर दी थी इसलिए भाई नाराज है, इसलिए तो उनका जो है यहाँ पे आने पे बैन लग गया है। आपकी अम्मी ने जो है सबको बता दिया था तो इसी वजह से आप पता है, इसलिए तो हम अम्मा को बुला नहीं रहे। अम्मी आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब ही टाइप औरत हो ना, आपने दादी को पूछा क्योंकि बुढ़ी थी, ना आप अपनी खुद की माँ को पूछ रहे हो। भाई ने जो है साफ साफ मना कर दिया था अम्मा को डॉल को जाने के लिए कि शादी में मत जाना, और वो नहीं भी गई थी। अब देखिए जहाँ पे शादी पे नहीं गई थी वही संभाल रहे हैं। खून के रिश्ते तो खून के होते हैं, अपना बेटा ही काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमारा जो है बेटा है। आप जैसी बेटी नहीं हुई और हमारी जैसी भी बेटी नहीं हुई, जितनी निकम्मी हम है तो अच्छा हुआ अल्लाह कि हमारा जो है बेटा हो गया, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम्हारा बेटा हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा निकम्मे पति जब पड़ गया तो क्या करोगी, घर जमाई बन गया तो क्या करोगी। अल्लाह घबराहट हो गई इस बात पे, तो मैं तो घबराहट अभी से हो रही अम्मी, उसका मतलब भाभी गल करनी पड़ेगी। हाँ जैसे हम आपका ख्याल रखते हैं, घंटा ख्याल रखती हो, हम बेटे के दिलाए हुए घर पे रहते हैं, बेटा हमें जो सारा खर्चा जो है देता है, तुम कोई नहीं कर दे, तुम हमारा खर्चा नहीं संभालती हो, तुम नहीं संभालती हो। अम्मी भावुक हो गई फ्रेंड्सू, कृष्णा ये क्लिप काट देना वरना हम तुम्हें कन्नौज दे देंगे वापस। हाँ अच्छा, इस सब बीच में मैं एक बात वो करना तो भूल ही गई बताना, ये जब सामान दिखा रही थी तो सारा सामान इसने दिखा दिया, ठीक है सबको, कि ये इसने भेजा वो उसने भेजा। हाँ इसकी बुआ ने अपने एहसान फरामोश भाई के लिए जो है इतना सारा सामान भेजा है, सेव भेजी है, खाने का कुछ नाश्ता। अब उसमें भी ये लुखा और लुखी मतलब इतने बड़े भिखमंगे हैं दोनों के दोनों, उसमें भी वो खोल के खाने लगे कि थोड़ा तो हम खाएंगे, थोड़ा तो हम खाएंगे। और इसे बहुत झटका लगा कि बुआ ने हमें स्पेशल फील क्यों नहीं करवाया अपने एहसान फरामोश भाई को, जो कि पूछते तक नहीं है, चूड़ियों का पैकेट तक नहीं भेजते उनके लिए, कम से कम वो पूछती तो है जाती है तो, अब ब्लॉग के लिए ही सही, कंटेंट के लिए ही सही, दिखावे के लिए सही, और उसका भाई तो दिखावे के लिए भी नहीं पूछता है भाई। मतलब चलो मुझे पता है कि शादी के बाद जो है लोगों के रिश्ते बदल जाते हैं, सब होता है, बट इतना ज़्यादा इंसान बदल जाता है ये तो मैंने पहली बार देखा, जो माँ बाप को भी नहीं पूछता, जो अपनी बहनों को भी नहीं पूछता, मतलब कितना बुरा लगता हो। उनकी बहनों ने राखी भेजी है अपने भाई के लिए, नालायक भाई के लिए, भाई का कोई फ़र्ज़ निभाया नहीं कभी, राखी भेजी है ऐसे ही। कैसे कैसे लोग हैं भाई, और ये लोग ज्ञान देते रिश्तों को लेकर, मतलब क्या है। और वो इंसान जो अपने खून के रिश्तों का सगा नहीं हुआ, वो मैडम के लिए सब लिफाफे लिख रहा है और वो तारीफें कर रहा है, और मैडम कह रही है ये सब जब होता है ना तब मुझे ऐसा लगता है मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ। वाह भाई वाह, क्या क्या एक्टिंग की। अब तो भाई रोल मिल ही जाना चाहिए। अब तो अगर प्रोड्यूसर की और चैनल की गलती है अगर मैडम को कास्ट नहीं कर रहे हैं, और ड्रामेटिक इसको माँ का रोल मिलेगा अब तो भाई अब चैनल की गलती है अगर नहीं कास्ट किया मैडम को, तो क्या एक्टिंग करी उसने। और अंकल इब्राहिम को भी मिलना ही चाहिए। वो नहीं था, आपने शो देखा इस प्यार को क्या आनंद, उसमें खुशी के पापा का रोल निभाया था, व्हील चेयर पे खाली बैठना ही है बस, वैसा वाला कोई रोल उनको भी मिल जाए, क्योंकि वो हमेशा क्लूलेस रहते हैं, एक्सप्रेशन लेस रहते हैं बेचारे, तो उनको कोई ऐसा रोल मिलना चाहिए। और मैडम को माँ का रोल मिलना चाहिए, जो और ड्रामेटिक माँ रहती ना उस टाइप का। जो आपने वो शो देखा कुछ रंग प्यार के ऐसे में नहीं ऐसे भी, उसमें देव की माँ का जो जिसने कैरेक्टर निभाया था ना, सुप्रिया पिलगांवकर नाम है उनका, तो वो अपने बेटे से ऑब्सेस्ड होती है। अब मैडम भी अपने पति से ऑब्सेस्ड है, तो अपने उसका बेटा किसी से प्यार में पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे भी जो है उसको जलनखोरी हो जाती है और वो नौटंकी करने लगती है, उसको ब्रेकअप करना पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो मैडम को ऐसी माँ का रोल मिलना चाहिए जो अपने बेटे से ऑब्सेस्ड हो एकदम।
ना ये जो अंकल इब्राहिम वो अच्छे बेटे थे ना, शर्मीली अच्छी बेटी है। और अब उसकी माँ जो है, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो गई, बहुत बुढ़ी हो गई है, तो अब उनकी कोई भरोसा नहीं ना, कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो अब भाई के भरोसे छोड़ दिया। अब नहीं वो बुला रही है, ना ही वो मिस करती है। और ये अंकल इब्राहिम ने अपनी माँ के साथ किया था। भालू पे जलनखोर जो है, उसने रुकैया ने जो सूट भेजे थे ना, PR के सूट जो आए थे, वो भेजे थे कि भाई सालू को दे दूँ मैं, ऐसा करके। वैसे उसको क्या ही पता चलता, लेकिन उसने भेजे। हाँ, तो भालू अभी ने मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर रुकैया का नाम लेते तो फिर रुकैया का चैनल भी है वो प्रमोट हो जाता था। कितनी ज़्यादा जलनखोर है। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो लेडी जो है क्रिंज है, लेकिन उसके व्लॉग अगर आप देखोगे ना, गांव के व्लॉग, भालू अपी से लाख गुना बेहतर है। ना कुछ फेक करती है, ना कुछ वो करना, ढंग से रहती है। हिजाबी नहीं है, लेकिन जो दुपट्टा ओढ़ भी रही ना, तो ढंग से ओढ़ रही है। भालू अपी जिसने ज्ञान दिया हिजाब को लेकर T-शर्ट पे, और वो भी बोबले तो दिख रहे, खाली जो है गंजापन छुप गया। और भालू अपी दूध की धूली बनती। भालू अपी ना हर जगह, ये रुकैया से इसलिए रिश्ता खराब हो गया क्योंकि उसने अपना चैनल खोल लिया, वरना अच्छे से पॉलिटिक्स खेलती। ये हर जगह रिश्ते बनाकर रखती है, ठीक है। इसकी आमिर से भी बनती है। आमिर ने देखो खाली भाई भाभी को बुरा बोलता है, भालू को कभी उसने बुरा नहीं बोला। भालू की कभी उसने जो है पोल नहीं खोली, सबा जो है वो मेरी बहन है, तो आमिर ने उसकी पोल पट्टी नहीं खोली। क्या पता उसने ही बोला हो आमिर को, अपनी जो चुगलियाँ करती और वो जो है वो प्रोवोक हो गया। खैर, तो उसने कभी नहीं बोला। दूसरा, वो जो मामू जो कि जनाब के अगेंस्ट वीडियो बनाया था, जिसने बाबू मामू, जिनकी बेटी की शादी पे जनाब ने मना कर दिया था अम्मा को कि मत जाना। अब जो आमिर जहांगीर है, मुझे लगता है कि उसकी फैमिली जो है, उनकी जो है आमिर से कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि ये रुकैया के ब्लॉग में वो कभी दिखता नहीं है, और ना ही वो उसका नाम लेती है, ना ही उसका जो है भाई उसके कोई नाता रख रहा है। जस्ट बिकॉज उसने जनाब एंड जनाब की मैडम को जो एक्सपोज कर दिया, तो शायद से उसके पापा भी उससे बात नहीं करते। जनाब जब गांव गए थे तब आमिर के पापा उनसे मिलने गए थे। क्या साबित करना चाह रहे पता नहीं, कि देखो तुम्हें बोल दिया तो हमने अपने खुद के बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। चलो बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन अपने बच्चे ही जो है काम आते हैं इंसान के। ये चाटुकारिता करके कुछ नहीं मिलने वाला। और इतने ही अच्छे होते हैं ये लोग, तो रुकैया का चैनल प्रमोट करते ना, हमारी बहन है, गरीब है, थोड़ा बहुत चल जाएगा तो दो पैसे कमा लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन किया किसी ने, इन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। तो यही होते हैं बेवकूफ़ लोग। फ्रेंड्स, भाई ने अम्मा की जो है एंट्री पे बैंड लगा दिया, लेकिन हम अम्मा को लाएंगे, हम अम्मा को दिखाएंगे। हमारे मासूम रिश्ते की थोड़ी ना पोल खोली है, वो तो भाभी की मासूम रिश्ते की पोल खोली अम्मा ने। तो इतना क्या बुरा मानने वाली बात थी फ्रेंड्स इसमें। भाई ने हमारा कंटेंट छीन लिया। अम्मा ने हमारे लिए कितनी दुआ की थी कि मैं सबा को एक बेटा दे दल्ला, तो हमें जो है इधर उन्हीं की दुआओं की बदौलत हुआ है फ्रेंड्स। तो हम तो जाएंगे बाबू मामू के घर पे, भाई का वो जाने, और हम जो है हमारा अलग है, हम भाई से अलग है फ्रेंड्सू। अच्छा, ये मुटकी जो है वो पेटी खाला को ऑर्डर देती है कि हमें रात में जो है मीठा खाने का मन करा, तो अपने चर्बी वाले हाथों से खा बना लेना। भैंस किस काम के है तेरे इतने मोटे मोटे हाथ। और तो कोई बच्ची है जो ऑर्डर देती रहती है, मतलब तो अपनी मासी को चैन नहीं लेने देगी। जिस दिन आए उस दिन आराम करते हैं। इंसान थक जाता है ना, सवारी करके ट्रेन में बैठ के आया है इतनी दूर से मुसाफरी करके, थक जाता है। तो नहीं, हमारे लिए मीठा बना था, बहुत खाने का मन कर रहा है। 36 साल की बुढ़िया खुद बना के खा ले। और जब पेटी खाला ने बोला कि कल बना दें, तो कहती है कि नहीं, लेकिन हमें तो अभी खाने का मन कर रहा है, तो बना लेना फिर। तो कोई आसमान से उतरी हुई परी है जो तेरे तुझे धुआं लग जाएगा अगर वो किचन में जाएगी तो। मतलब वो खाना बनाए, बच्चा संभाले, डायपर बदले, घर का काम करे, और ये गुड फॉर नथिंग मोटली खाली डोंकी स्माइल देती रहे मुंडी हिलाते हिलाते। और जब कुछ दिलवाने की बारी आती है ना, तो पेटी खाला ने बोला कि मुझे बैग लेना है, क्योंकि मेरा ये जो बैग है वो फट गया है। तो कहते अरे हमने अभी तो दिलाया था पेटी खाला, तो कहते चूहों ने कुतर लिया। हाँ, लेकिन जब मॉल में गए तो अपने बच्चे को जो सौंप दिया संभालने के लिए कि पेटी खाला आप संभालो। और जब बाहर निकलने लग गए ना, तो कहती है बिल बन गया तब, कि पेटी खाला चलो आपको दिला देती हूँ मेकअप का सामान, ये सामान। तो 2 थप्पड़ लगाने का मन करता है। ये जानबूझ के ऐसा करती है, खुद का काम निकलवा लेती। देखो ये अपने काम से गई थी, ठीक है, तो अपना काम करवा लिया इसने। पिछली बार पिज्जा के साथ भी कहता अरे हमें करना चाहिए, अगर तुझे दिलाना है, तुझे करना है तो तू पहले कर देती थी। बिल बन गया, उसके बाद बोल रहे हो। और अम्मी जो है इसकी बैग लेने गई तो उसको रोक दिया। अरे अम्मी अब तो बिल बन गया है अम्मी, अब क्या, अब जब अगली बार आएंगे तब दिलवाएंगे। अब देखो वो ले रही तो उसको मना करी, और पेटी खाला को खाली पूछने के खातिर पूछ रही है। बहुत 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 छोटा दिल है इस औरत का। अब तो अच्छा है, देखो नीचे नहीं जाने दे रही, क्योंकि जितना राशन ये खाती थी, अब है खुद 150 किलो की, तो कितना ठूसती होगी। जनाब ने बोला होगा कि भाई बजट में जो है बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उसको बोलो अपना संभाल, इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं जा रही है वो। ज़्यादा नीचे नहीं रही, 2 दिन भी गई थी तो ब्लॉग बना दिया अम्मी के घर गए हम फ्रेंड्स, और हम अपना राशन खुद। देखो उस टाइम पे क्या करा था, पिज्ज़ा को भेजा था राशन लेने के लिए, तो
तो अब ये जो है ना, इसके भाई भाभी भी कंटाल गए इससे, वो खाली वो फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता है। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, उसके भाई भाभी ने ऑलरेडी अंधेरी साइड घर ले लिया है, क्योंकि उसने हिंट दी थी। देखो उसका भाई भाभी बहुत सारी चीज़ें ना ऑन कैमरा नहीं बताते, तो इसीलिए भालू अपी ने अंधेरी में घर लिया है। इसलिए उसका भाई बहुत हताश लग रहा था कि जब शिफ्ट होंगे तब साथ में ही होंगे। तो भालू अपी नहीं पीछा छोड़ेगी, बेताल है भालू अपी, भाभी का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, भाभी भाई का पीछा नहीं छोड़ेगी, भालू भाभी का पीछा नहीं छोड़ेगी। फ्रेंड्स, हैदर जो है उसने अपनी दादी के साथ बात करी थी, चाहे अम्मी ने हमारी दादी के साथ बात नहीं करे, हम अम्मी जैसे बिल्कुल नहीं, आप कंपेयर मत करो हमें अपनी अम्मी के साथ। इतना बांड काफी है ना फ्रेंड्स, 1 साल तक जो है बात करने देंगे, जब तक उसे कुछ समझ नहीं है। जैसे समझने लगेगा तो हम जो है बुराइयां करने लगेंगे, जैसे हमारी अम्मी बुराई करती थी हमारी दादी की, वैसे ही उसके कान भर देंगे एकदम कि। लेकिन फ्रेंड्स हम तो वो भी नहीं बोल सकते कि हमें बहुत तंग किया है, क्योंकि हम तो ससुराल रहे ही नहीं फ्रेंड्स, तो हम क्या बोलेंगे। अभी से घबराहट हो रही है, क्या बहाना देख कैसे हम जो है बेचारे बने, समझ ही नहीं आता फ्रेंड्स। हम शादी के पहले की सारी बात बोल देंगे कि कैसे जो है तुम्हारी अम्मी और बाबा की शादी नहीं होने देती थी तुम्हारी दादी, फिर तुम्हारी अम्मी को कितना सताया, अम्मी को जहर की धमकी देनी पड़ी कि नहीं शादी कराए तो जहर खा के मर जाऊंगी, तब जाके मानी। तो ये सारी कहानी बताऊंगी, तब जाके जो है दादी के खिलाफ उसके मन में जहर भरेगा, तब वो जो है मौदा जाने की जिद नहीं करेगा फ्रेंड्स। हाँ, हम नहीं जाने देंगे अपने भाभी बॉय को मौदा, हाँ इतना ज्यादा। अब देखो इस पॉइंट पे भालू अपी को भी अच्छे से पता है, भालू अपी के सीने पे खंजर, मतलब खंजर चुभता है तब कितना दर्द होता है, उतना दर्द हुआ भाभी जान को जो है बैग दिलाने में। लेकिन उसको पता है कि उसकी भाभी कितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। वो जो लिफाफे वफाफे का ढोंग करती है ना कि इतना मेरे लिए काफ़ी है, वो काफ़ी नहीं पड़ता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो बाइक दिलाई थी सस्ती वाली, तो तुरंत जो है कूड़े में फेंक दी कि खराब हो गया ऐसा करके। तो सस्ता सामान दिलाएगी तो बिल्कुल भी भाभी नहीं वो करेगी। अब चलो भालू जैसी भी है, असली एलवी दिलाया उसने, भाई भाभी तो वो भी नहीं करते, नकली कुछ थमा दिया था उस। अच्छा कहती है कि फ्रेंड्स हम जो है अपने लिए कुछ नहीं लेते, ये जो ना माहौल बनाए थे इसने व्लॉगिंग में, ठीक है। दो व्लॉग पहले जो बोल रहे थे ना कि हम ले नहीं ले, हमारा दिल नहीं करता है, मन नहीं मानता, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं, हमारा दिल नहीं करता है। तो ये जताना चाह रही थी कि ये कितनी ज़्यादा महान है, ये अपने लिए नहीं लेती, भाभी के लिए लेती। तो कहती फ्रेंड्स भाई भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, सपोर्ट नहीं वो फेस वैल्यू, उन्होंने अपने टाइम पे मेहनत करी जिसका सीधा बेनिफिट तुम्हें मिला, एडवांस मिला, ठीक है। और वो तुम्हारे ब्लॉग में फीचर भी होती थी। तो भाई तुझे तो अपनी भाभी के पैर धो के पीने चाहिए। अगर ये साल में एक आध बार एलवी दिला रही, कोई एहसान नहीं करे उस पर, जो बोल रही कि हमें अच्छा लगता है जब हम उनके लिए कुछ करते हैं, तो उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया ये बोल। अपनी मेहनत के पैसे से तू तो भाई कुछ मेहनत भी नहीं करती, बाकी उससे करवाती है, गुड फॉर नथिंग औरत। उसने अपनी मेहनत के पैसे तुम लोगों पे लुटाए हैं, तुझे पैर धो के पीने चाहिए। और फिर जो है बात को बदल दी, मतलब खुल के तारीफ भी नहीं कर सकती ये कि वो तो अल्लाह को पता रहता है, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि किसकी किस्मत में क्या आएगा, लेकिन भाई भाभी क्या ये तो खुल के तारीफ भी नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा ये मतलबी औरत है, ये दुनिया को दिखाना है, भाई को जताना है कि देखो हम भाभी के लिए कितनी बड़ी गिफ्ट लाए, इसलिए ये सारी नौटंकियाँ करती है। नौटंकी से मुझे वो गुटका चापलूस याद है, जब मॉल में गए था, ब्रांड याद आ क्या, या सब के लिए खरीदारी करते हैं लेकिन अबे अपने लिए कभी नहीं करती। अबे नालायक आदमी, वो जो थूके ना वो चाटना तेरा बाकी है, इतना चापलूस आदमी है तू। हाँ, इसको बड़ी जलनखोरी होती है जब बाकियों के लिए सामान खरीदती है ना। गुटके को यही है कि मेरे पे लुटाओ, मेरे माँ बाप पे लुटाओ, बाकियों पे मत लुटाओ। गुटका को बहुत जलनखोरी होती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है वो। तो कहता है प्राण अपना यहाँ कुछ नहीं लाते हैं ये। अरे हर दूसरे दिन मॉल में जाती है तो कितना शॉपिंग करेगा, अलमारी में कपड़े नहीं मतलब समारे, इतना सारा मतलब सामान ये खरीदती रहती, इतना सारा सामान खरीदती रहती है, हर 6 महीने में इनको खाली करना पड़ता है। और ये बोलता है अपना लाया कुछ ना लाते। अबे जातू चापलूस आदमी, चाटू करे तो कितनी करेगा, नहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराएगी तेरा, और ना ही तुझे थार दिलवाएगी, तू चाहे कुछ भी कर ले, तुझसे 10 गुना ज्यादा वो स्मार्ट है, 10 नहीं 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। हमने ट्रिक करके फंसा लिया गुटको को, उसको पता भी नहीं चला फ्रेंड्स, मासूम बन कर। अच्छा जितनी ये अब लगने लगी, कोई इसकी तारीफ नहीं करता कि अब क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही, तो खुद से ही फ्रेंड्स ये देखिए मुझे अपना सूट इतना अच्छा लग रहा है। एक तो वो मतलब 5-5 किलो के, 2.5 किलो का हाथ होता है ना सनी देओल का, इसकी 5-5 किलो के हाथ है एकदम, वो बाइंग में समा भी नहीं रहे, इतने बड़े बड़े, 2XL कद्दू साइज का थोबड़ा, ऊपर से इतनी सी छोटी सी बोनी सी है, तो इतनी भद्दी लगती, इतना मतलब फैली हुई, ऐसा लग रहा है अदरक ने कपड़े पहने हैं। अदरक जो है उसकी बॉडी और उस पर ऊपर कद्दू, अदरक कद्दू को आप जोड़ो कैसा लगेगा, तो वैसी पूरी लगती है। अपने खुद की तारीफ करके देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सूट लग रहा है, जोकर नहीं लग रही थी लाल चटक लिपस्टिक लगाकर। आप किसी और नॉर्मल लोगों के ना व्लॉग देख लो, उसके बाद इसका व्लॉग खोलो, आपको लगेगा अरे बाप रे ओ मरी मैया ये जे का देख लियो।
अच्छा, जब बात हो रही थी ना बच्चे की, तो शर्मिली कहती है कि पहला बच्चा अच्छा था, सानू जब हुआ तो अच्छा था, तू इतनी बुरी निकल गई, मेरी हालत बुरी हो गई। तो अल्लाह कितनी खराब है। रियलिटी चेक कोई भी दे, भालू पे से नहीं झेला जाता। कहती है एक बच्चे में हमारी हालत खराब हो गई, अब दूसरा कैसे करेंगे। दूसरा भालू भी तुम कर भी नहीं सकती। ये पहला भी IVF से हुआ है, दूसरा भी कराने में बहुत बहुत टाइम लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तो लग ही जाएंगे। ऊपर से तुम्हारी उम्र भी हो रही है, 3 साल बाद तुम 40 की हो जाओगी। जितनी थुल तुम हो और जितना चर्बी जमा है तुम्हें, PCOS भी है, तो बहुत भाई तुम्हारे लिए तो मुश्किल है भालू अभी। फ्रेंड्स, लड़कों की भी कमी होती है, लड़कों का भी चेकअप कराना चाहिए। हमारे हम तो एकदम जो है हॉट से, स्वीट से, क्यूट से जो है फिट फाट है, हमारे में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। और भाई तू तू क्या ही संभालती है, खुद ने खाली पैदा किया है, बाकी डायपर बदलना, संभालना, वो सारा कुछ पेटी खाला और पिज्जा करते हैं। खुद खाली वो बड़े बड़े बॉबलों से दूध पिलाती, बस यही करते हैं। वो भी 10 बार गिनवा देती है, फीड कराना है, फीड कराना है, हैदर फीड लेता है। हैदर नहीं तो कौन और फीड लेगा भाई। फ्रेंड्स, आप बोल रहे थे कि जो है अम्मी कैसे पेटी खाला को मतलब हाथ खींचा, पेटी खाला डर गई, तो हमने जानबूझ के वो क्लिप को ऐड किया फ्रेंड्स, ताकि आप सब मम्मी को ट्रोल करें। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हाँ, तो हम मम्मी की भी बेइज्जती कराएंगे। हमारे हैदर को झूला क्यों नहीं झूला है पेटी खाला के एब्सेंस में, तो हम बदला रहे थे फ्रेंड्स, हम मम्मी को ट्रोल कर रहे थे। अम्मी जितनी बड़ी बुलडोजर नुमा औरत है, पेटी खाला का हाथ खींचा, उनकी बेचारी की हड्डी की ऐसी तैसी हो गई, तो हड्डी जुड़ाने के लिए वैद्य जी के पास जाना पड़ा फ्रेंड्स। अब वैद्य ने बोला है कि 10-15 दिन लगेंगे। अब क्या होगा हमारा फ्रेंड्स। अम्मी ने बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, इसलिए हमने क्लिप को जो है ये क्लिप को दिखा दिया आपको। अम्मी गलत किया, इतनी क्या दिलनखोरी। वैसे भी हमने क्या दिलाया पेटी खाला को, कुछ नहीं, खाली हैदर को संभालने के लिए लेकर गए थे। आप भी ना अम्मी इनसिक्योर हो जाती हो पेटी खाला से। अच्छा, इसने ना एक बात 4 बार बताई। फ्रेंड्स, पिज्जा जो है भाभी के यहाँ पे डेकोरेशन करने गई है। फ्रेंड्स, जो है पिज्जा बहुत अच्छा डेकोरेशन करती है। गुटको को इससे भी ज़्यादा पर वो हुई, तो हम तो पिज्जा जो है डेकोरेशन लेने का काम शुरू कर दो। हाँ, अच्छे डेकोरेशन करते हो। और वापस से जब वो आई, वो कोट सेट पहनकर, फ्रेंड्स ये भाभी के यहाँ पे जा रही है। अरे जा रही तो जा रही है, क्या एहसान कर, क्या हो गया मतलब। हाँ, ये बताना चाह रही कि फ्रेंड्स हम ही सिर्फ यूज़ नहीं करते पिज्ज़ा को कंटेंट के लिए, भाई भाभी भी यूज़ करते हैं। और इसकी भाभी का तो अलग ही है, ज़बरदस्ती अपने आप को पैम्पर करवा रही है पिज्ज़ा से। मतलब कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़बरदस्ती किसी को बोलो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी डेकोरेशन, तुम मेरे बर्थडे पे कर देना सामने से। मतलब किसी का मन हो तब वो करे तो समझ भी आता है, वरना ये समझ जाओ कि वो तुम्हारी कितनी वैल्यू करे। तो पिज़्ज़ा 1% भी जो है वैल्यू नहीं करती उसकी भाभी की। लेकिन मैडम जो है, जैसे ससुर के केस में जो है ज़बरदस्ती गले पड़ी हुई बहू, और यहाँ पे पिज्ज़ा से ज़बरदस्ती पैम्परिंग ले रही है कि भाई डेकोरेशन कर दो, डेकोरेशन कर दो, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और इनकी आपस में ट्यूनिंग देखो, भाभी से इतनी बात, तेरी 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 ड्रेस जो है केक के साथ में छोरी आज। वाह क्या बॉन्डिंग है। और ज़बरदस्ती भालू अभी उससे गले लगने लगी कि भाभी हमने आपके लिए अलविदा है। गुटका तो सीधा अपने ससुर के रूम में। हाँ, ससुर जी जो कि स्पेशल फील करा रहे थे, ये सब करा रहे थे, ससुर जी बाहर नहीं है, जबकि जाग रहे थे तो भी। जब केक कटिंग हो रही थी उस टाइम पे ससुर जी मस्त हो रहे, आग लगे बस्ती में, इब्राहिम अपनी मस्ती में। और ये जनाब दोगला देखो, मेहर के टाइम पे केक नहीं खाया इसने, वो दिखने के लिए सबके सब एक जैसे है। अपने टाइम पे सबने कांड कर रखे, लेकिन अब एकदम दूध के दूल्हे बनते, चाहे ये जनाब ये भालू अपी है। अरे बच्ची है, गलती वो हो गया, जो भी हो गया, तो तुम केक नहीं खा सकते थे क्या उस टाइम पे? लेकिन अब देखो खा रही है। और मैंने क्या बोला था, रूहान जागेगा इसके जन्मदिन पे। देखो अब इसकी शर्मिली का जन्मदिन आएगा, भालू का या किसी का भी ना। अब देखो भालू का भी मुझे समझ आता है कि थोड़ा बहुत वो एक्सपोज कर देती है ना, क्योंकि उसे भी बुरा लगता है कि ये मैडम कितनी बड़ी दोगली है। तो नानी के जन्मदिन पे जागेगा, मैडम के जन्मदिन पे जागेगा, उसके पापा के जन्मदिन पे यानी कि जनाब के जन्मदिन पे जागेगा, बाकी किसी का भी होगा वो थक के सो जाएगा। तो एक वो होता है ना कि ट्रिक होती है कि बच्चे को शाम के टाइम सुला दो तो वो देर तक जागता है, तो मैडम वो करती है। बाकियों के टाइम पे वो दिन भर उसके साथ उसकी नानी खेलती रहती है, तो थक करके बच्चा सो जाता है। अरे मैडम भी एक कुछ कम नहीं है। और देखो कुछ तो हुआ है पंगा गुटकू जनाब और मैडम के बीच में। सीधा गुटकू जो है अंदर चला गया, और हमेशा या तो वो नहीं आएगा या तो वो आएगा तो भी जो है कोने में बैठा रहेगा या सोफे पे बैठेगा, ऊपर तक नहीं देखेगा। तो कुछ तो सॉलिड हुआ है। और एक और बात, ये दादी से तो बात हो रही थी, लेकिन एक लौती बुआ जो कि भालू आपी की ननद है, उससे बात नहीं हो रही है, उनसे वीडियो कॉल नहीं किया, उन्होंने कुछ बधाई नहीं दी। ऐसा क्यों? हाँ, आपकी ननद के साथ क्या दिक्कत आई भालू आपी? ननद ने उनकी ननद के साथ सुलह कर ली क्या? फ्रेंड्स क्या बताए, रिश्ते बदल जाते हैं, क्या करें। हमारी बला से जिसको आना है आए, ना आना है ना आए, भाड़ में जाए बाकी सब लोग। हम इतने बड़े सेलिब्रिटी है, हम झुकेगा नहीं किसी के सामने भी।
भाभी ने 1 सेकंड के लिए इसको गले लगाया, उसका भी इसने थंबनेल काट के डाल दिया कि देखो कितना बॉन्ड है। कितने फेक हो तुम लोग, कितने फेक हो, मतलब स्पेशल फील कराने के लिए जो एलवी देना पड़ता है। फ्रेंड्स, भाभी मटर इलास्टिक है, आपने देखा कितनी जो है स्माइल आ गई थी, वो घोड़े वाली हंसी छूट गई थी एलवी देखकर। तो कुछ बड़ा ही लाई होगी। अगर वो चाहती तो ये भी बोल सकती थी कि तुम्हारा प्यार काफी है, लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, भाभी जो है अच्छा खासा खर्चा करवा देती है हमसे। और भाई तो एकदम बदल ही गए हैं। हमने जब टाटू बोला तभी भी हमसे प्यार से ऐसा टाटू नहीं बोला था, ऐसे जैसे कि उनको ऐसा लग रहा हो कि बस जाए घर खाली करके, तो हमें तुरंत टाटू बोल दिया, हमें भाव ही नहीं दिया फ्रेंड्स। और दामाद की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हालांकि घर दामाद है, हम खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये बात अलग है, लेकिन गुड्डू को यही अच्छा नहीं लगता कि दामाद की कोई जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए गुड्डू भाई को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। हमारा हस्बैंड जो है बिजनेसमैन है, भाई की तरह जो है घर पे नहीं बैठता है। हाँ, तो हमारे हस्बैंड में जो एटीट्यूड है ठीक है, हमें बुरा नहीं लगता है फ्रेंड्सू। चलो फ्रेंड्सू जाते हैं, भाभी नंबर 2 की तैयारी करनी है, खूब सारी बातें करेंगे क्योंकि पेटी खाला आ गई है। टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, अपना ध्यान रखा करो, ठीक है।